Hello students, this is the third chapter of English prose class 10. Two stories about flying. इस चैप्टर में फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं। एक स्टोरी को जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैरिटी ने, और जबकि दूसरी कहानी जो है ब्लैक एरोप्लेन, इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सीथ ने। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टोरी फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट ये कहानी एक समुद्री पक्षी के बारे में है जिसका नाम है सीगल। सीगल नाम का ये पक्षी अपनी पहली उड़ान के दौरान भयभीत हो जाता है। उसे ये महसूस होता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं दे पाएंगे और वह उड़ने से डरने लगता है। जबकि उसके दो छोटे भाई और एक बहन होती है, वे दोनों एक दिन पहले ही उड़ना सीख जाते हैं। अब उस सीगल पक्षी की जो माँ है वो उसे ताने देती है, उसे कायर कहती है और उसे ये भी धमकी देती है कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा, शिकार करना नहीं सीखेगा, तो वो इसी चट्टान पर बैठा हुआ भूखा मर जाएगा। लेकिन ये ताने भी उसके अंदर साहस नहीं भर पाते, अर्थात उसकी उड़ने की हिम्मत नहीं होती। अब एक दिन उसकी माँ दूसरी चट्टान पर बैठी हुई या एक पठार पर बैठी हुई मछली के मांस के टुकड़ों को उन्हें फाड़ रही थी। अब भोजन को देखकर ये सीगल पक्षी जो है पागल सा हो जाता है। अब उसकी माँ मछली के इस टुकड़े को लेकर उसकी तरफ उड़ती है और वह खुश हो जाता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो बीच में रुक जाती है। अब भूख की वजह से जो सीगल पक्षी है, जो छोटा पक्षी है, वो वहाँ से तुरंत उड़ान भरता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। इस तरह से उड़ने का उसका ये भय निकल जाता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो प्रथम प्रयास है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए पहला प्रयास करते हैं तो उसमें अक्सर हमें डर लगता है और कई बार हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो लेखक हमें बताते हैं कि ये डर जो होता है वो हमारे मन में होता है और हमें इस डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारा प्रयास है उसे हमें करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लीज। छोटा सीगल या यंग, यहाँ पर आप शिशु को कह सकते हैं। शिशु सीगल भी मैंने आपको बताया कि एक बड़े पंखों वाली एक समुद्री चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है। तो शिशु सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लीज। शिशु सीगल जो था वो लीज जो होता है किसी चट्टान का जो निकला हुआ किनारा होता है उसको कहा जाता है, और वैसे इसे हम शिलाफलक कह सकते हैं यहाँ पर। तो सीगल पक्षी जो था वो शिलाफलक पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, फ्लॉन अवे उड़ चुके थे द डे बिफोर, एक दिन पहले। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, अर्थात वो उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था, अर्थात वो उनके साथ उड़ने से भयभीत हो गया था। Somehow
किसी तरह से when he had taken a little run, जब वो थोड़ा सा दौड़ा फॉरवर्ड आगे की तरफ को, टू द ब्रिंक मीन्स किनारे की तरफ, ऑफ द लीज शिला फलक के, जब शिला फलक के किनारे की तरफ को वो थोड़ा सा दौड़ा, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू फ्लैप मीन्स फड़फड़ाने का, हिज विंग्स अपने पंखों को, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो ही बिकेम अफ्रेड, तो वह भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का विस्तृत क्षेत्र या विशाल क्षेत्र, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, डाउन बीनीथ नीचे की तरफ, तो चट्टान से जो नीचे की तरफ समुद्र का विशाल क्षेत्र फैला हुआ था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये नीचे की तरफ बहुत लंबा था, माइल्स डाउन, नीचे की तरफ ये मीलों लंबा था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से यह महसूस किया, या उसने आश्वस्त महसूस किया, या वह आश्वस्त था, दैट की हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे सहारा नहीं देंगे। अर्थात उसे यह डर लग रहा था कि उसके पंख नाकाम हो जाएंगे और वो उसे उड़ने में मदद कभी नहीं करेंगे। उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया, एंड रेन अवे बैक, और पीछे चला गया, टू द लिटिल हॉल, उसी सुराख में, अंडर द लीज, शिला फलक के नीचे, और शिला फलक के नीचे बने उस सुराख में चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात को सोया था। एवन वैन, यहां तक कि जब ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसका प्रत्येक भाई और बहन, छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनके पंख वर फार शॉर्टर, और भी अधिक छोटे थे, देन इज ऑन, उसके पंखों से, यहां तक कि उसके भाई और छोटी बहन जिसके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, वह भी किनारे की तरफ को दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गई। ही फेल्ड टू मस्टर अप, ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया, टू मस्टर अप, बटोरने में, करेज में साहस, टू टेक दैट प्लंज, छलांग लगाने की, तो वह छलांग लगाने की हिम्मत या साहस को बटोरने में नाकाम हो गया। विच में, जो कि अपीयर्ड मिस लगती थी, हिम्मा ने उसे, सो डेस्पिरेट, निराशाजनक, और उसका उड़ न पाना या उड़ने की हिम्मत न कर पाना उसे एक निराशा सी महसूस हो रही थी, या उसे निराशाजनक लग रही थी। हिज फादर, उसके पिता ने, एंड मदर, और माँ, हैड कम अराउंड, उसके चारों ओर आए या घूमे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और अपनी पैनी आवाज में उसे पुकारा, अप ब्रेडिंग हिम, उसे डांटा फटकारा, अप ब्रेडिंग मीन्स है डांटना फटकारना। उसके माँ बाप अपनी पैनी आवाज में बोलते हुए चारों तरफ घूम रहे थे, उसे डांट लगा रहे थे, थ्रेटनिंग, और धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मीन्स भूखे मर जाना, ऑन द लीज, शिला फलक के ऊपर, कि वो शिला फलक के ऊपर भूखा मर जाएगा, अनलेस, अगर नहीं, अनलेस मीन्स इफ नॉट, अगर नहीं, ही फ्लीव अवे, वो उड़ा, कि अगर वह उड़ेगा नहीं, अगर वह उड़ता नहीं है, तो वो इसी चट्टान पर बैठा हुआ भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वह उड़ ना सका या वह हिल भी ना सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले की बात थी। यह 24 घंटे पहले की बात थी, या 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन, तब से, नो बॉडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर,
एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग सारे के सारे दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को देखा था, फ्लाइंग अबाउट, आसपास उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन के साथ। एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कला में निपुण करते हुए देखा था। टीचिंग दैम, उन्हें सिखाते हुए देखा था। हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों को छूकर कैसे उड़ा जाता है। एंड हाउ टू डाइव, और कैसे गोता लगाया जाता है। फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए। तो एक दिन पहले सारे के सारे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था, उन्हें उड़ने की कला में निपुण करते हुए देखा था, और उन्हें लहरों को छूकर उड़ते हुए और मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना सिखाते हुए देखा था। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में उसने सीन मिस देखा था, हिज ऑल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को कैच पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग एक मछली का नाम है, एक मछली की प्रजाति होती है, तो उसने अपनी पहली हैरिंग मछली को पकड़ते हुए भी देखा था। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवोर इट, और डिवोर कहते हैं जल्दी से निगल जाना या जल्दी जल्दी खाना, और इसे जल्दी जल्दी खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर। तो उसने एक चट्टान पर खड़े होकर अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए देखा और उसे तेजी से निगलते हुए देखा था। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप, सर्किल्ड अराउंड, उसके चारों ओर घूम रहे थे, रेजिंग, उठाते हुए, ए प्राउड कैकल, एक गर्व के साथ कैं की आवाज़। जबकि उसके माँ बाप उसके चारों ओर घूम रहे थे और वो गर्व के साथ कैं की आवाज़ कर रहे थे। अर्थात लेखक बताना चाहते हैं कि उसके माँ बाप जो थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें जब उसने पहली मछली पकड़ी तो उन्हें उस पर गर्व हो रहा था। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी की सारी सुबह, द होल फैमिली, सारा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, एक बड़े पठार पर घूमता रहा था। मिडवे डाउन, नीचे की तरफ, बीच में, द अपोजिट क्लिफ, चट्टान के सामने, टॉन्टिंग हिम, उसे ताने देता हुआ, विद इस कॉवार्डिक, उसकी कायरता के लिए। जबकि अब लेखक आगे कहते हैं कि उस सारी सुबह सारा परिवार उसे ताने देता हुआ, उसकी कायरता के लिए ताने देता हुआ वहां पर घूम रहा था, एक पठार के ऊपर घूम रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, द सन वॉज नाउ असेंडिंग, असेंडिंग कहते हैं चढ़ना। अब सूरज आकाश में को चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन, चमक रहा था। हिज लीज, शिलाफलक के ऊपर, दैट फेस द साउथ, शिलाफलक जो दक्षिण की तरफ को खुलता था, यानी शिलाफलक जो दक्षिण की तरफ को खुलता था, उस पर सूरज चमक रहा था और ये आकाश में को चढ़ता जा रहा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द हीट, गर्मी, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, वह शिला फलक के किनारे की तरफ को धीरे धीरे चला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एंड मिस, और स्टैंडिंग मिस, खड़ा हुआ, ऑन वन लेग, अपनी एक टांग पर, और वह अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग अपने पंख के नीचे छिपाई। ही क्लोज्ड वन आई, उसने पहले अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद की। एंड प्रिटेंडेड, और अभिनय किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का, और उसने सोने का अभिनय किया या सोने का बहाना बनाया। स्टिल, फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसके माता पिता ने, उसके भाई बहनों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा।
एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटो, पठार के ऊपर लेटे हुए, डॉजिंग, झपकी लेते हुए, विद देयर हेड्स, अपने सरों को, संकमिस, डुबोए हुए या नीचे रखे हुए, इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दनों के। उसने अपने भाइयों और अपनी बहन को अपने सर, अपनी गर्दनों के नीचे रखकर झपकी लेते हुए पठार के ऊपर लेटे हुए देखा। हिज फादर वॉज प्रेनिंग, हिज मिस, उसका, फादर मिस पिता, वॉज मिस था, प्रेनिंग मिस चोंच से संवारना, द फीदर्स माने पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ पर, और उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को अपनी चोंच से संवार रहा था। ओनली मिस, केवल, हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मां ही उसकी तरफ को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, शी मिस, वह, वॉज मिस थी, स्टैंडिंग खड़ी हुई, ऑन अ लिटिल, एक छोटे से, हाई मिस ऊंचे, हम्प मिस उभरे हुए भाग पर, ऑन द प्लेटो, पठार के ऊपर, वह पठार पर एक थोड़े से उभरे हुए भाग पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ को निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, और यदा कदा, शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश, वो मछली के एक टुकड़े को फाड़ती, दैट ले, जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट, उसके पैरों में, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को चट्टान पर रगड़ती थी, अर्थात इसे साफ करती थी। द साइट ऑफ द फूड, अब लेखक आगे कहते हैं, द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने, मेडन मिस, पागल कर दिया था, हिम मिस, उसे। अब भोजन के इस दृश्य ने उस छोटे सीगल को पागल सा कर दिया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस प्रकार से भोजन को फाड़ना उसे कितना अच्छा लगता, या उसे अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, अपनी चोंच को रगड़ना उसे अच्छा लगता था। टू वेट इट, इसे तेज करने के लिए, और अपनी चोंच को तेज करने के लिए रगड़ना उसे अच्छा लगता था। थैंक्स।